हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर्कुलर मोशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई साइकिलिस्ट है या मोटरसाइकिलिस्ट है, अगर किसी सर्कुलर टर्न पर मुड़ता है तो वो अपने आप को वर्टिकल से कुछ एंगल पर झुका लेता है, जिससे क्या होता है कि ये रोड जो होता है जब से कांटेक्ट में आता है तो जब वो रोड को प्रेस करता है तो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है ये इसको घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड कराता है। और अगर वो अपने आप को झुकाता नहीं है तो टर्न से बाहर की तरफ गिर जाया करता है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अब बात ये आती है कि हैवी व्हीकल, कोई ट्रक जा रहा है और ट्रक को मुड़ना है किसी भी सर्कुलर टर्न पर, तो फिर वो अपने आप को झुकाएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं ट्रक जो है वो ऐसा हो जाए अपने आप को झुका ले, तो फिर उसको कैसे मिलेगा सेंट्रिपेटल फोर्स सर्कुलर पाथ पर मोड़ने के लिए। तो आपने नोटिस किया होगा कि इस पर्पस के लिए जहाँ पर भी टर्न्स होते हैं, जहाँ पर भी सर्कुलर टर्न्स होते हैं, वहाँ पर जो रोड होते हैं वो ऐसे नहीं होते बल्कि बैंकिंग होती है, कुछ तिरछे बनाए जाते हैं। तो रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड एट सर्कुलर टर्न्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उससे क्या होता है, रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड एट सर्कुलर टर्न्स। देखिए ऐसा होता है, जैसे ये रोड जो होगा, अगर इसको एक सर्कुलर टर्न का रोड है, सपोज ये एक सर्कुलर टर्न है इस तरह से, तो ये रोड ऐसा नहीं होगा बल्कि इसका जो इनर एंड होगा ये दबा होगा और जो ये वाला एंड है ये कुछ ऊपर उठा होगा, जिससे कि ये रोड ऐसा हो जाएगा, ये रोड तिरछा हो जाएगा इस तरह से मुड़ने के लिए। अब मान लीजिए कोई भी ट्रक वगैरह है और वो इस मोड़ पर अंदर जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है v। जो ट्रक है अगर वो जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है ट्रक या कोई भी व्हीकल जा रही है इस तरह से जा रही है, तो आप देखेंगे जो फोर्सेस वर्क करते हैं, ये फोर्स वर्क करता है एक तो mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर जो रोड की बैंकिंग है अगर ये थीटा एंगल पर है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन R, ये रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। आप देखेंगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट जो होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये होगा कितना, अगर ये एंगल थीटा है, और एक ये कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं। तो आप देखिए हम लोग इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं वेक्टर r के, ये कंपोनेंट ry और ये कंपोनेंट rx। आप देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा होगा। तो आप देखेंगे जो r का कंपोनेंट ry होगा ये होगा r cos थीटा, r cos थीटा, और जो ये कंपोनेंट होगा ये होगा r sin थीटा, ये होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ये ry है ये mg को बैलेंस करेगा और जो r sin थीटा है ये इसको सर्कुलर टर्न पर मुड़ने के लिए नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि लग रहा है टुवर्ड द सेंटर। तो आप लिखेंगे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि r sin थीटा ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपेटल फोर्स F(c) एंड r cos थीटा इज इक्वल टू, ये होगा कितना, ये बैलेंस करेगा इसके वेट को mg को डिवाइडिंग 1/2 डिवाइडिंग 1/2। तो आप देखेंगे कि r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू F(c) अपॉन m इंटू जी।
इससे ये कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ सफिक्स सी अपॉन एम इंटू जी, इक्वेशन नंबर 3 ये आ जाएगी। अब आप जानते हैं कि जो नेसेसरी सेंट्रल फोर्स होता है एफ सफिक्स सी, इट इज़ एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप लिखेंगे पुटिंग एफ सफिक्स सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी गेट, तो हो जाएगा यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू कितना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई एम इंटू जी। तो आप देखेंगे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। ये फॉर्मूला हमारे पास फिर से फॉर्मूला वही आया, देखिए जो कल आया था प्रीवियस वीडियो में, जो आया था, जो फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में आया था, यही फॉर्मूला फिर से आता है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में जो फॉर्मूला आया था tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वही फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आता है। और आप देखिए इससे पता लगता है कि अगर भाई थीटा को तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये एक रिलेशन है कि कितनी स्पीड से आपको गाड़ी चलानी चाहिए। आइडल स्पीड कितनी है, v। अगर मान लीजिए कि आप लोग इस v स्पीड से ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो गाड़ी है ये बाहर जाएगी, इस तरफ से जाएगी, ऐसे ये चलती हुई आएगी ऐसे और बाहर जाएगी, अपने आप ज़्यादा रेडियस के पाथ को एडॉप्ट करने की कोशिश करेगी। और जब ये ऐसे भी जाएगी, ऐसे जाने के साथ साथ ये ऐसे भी जाएगी, तो इसके जो टायर्स हैं ये घिसेंगे, फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, टायर से वियरिंग एंड टीयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर मैं जितनी स्पीड है आइडल स्पीड, अगर इसे कम चलाता हूँ, तो उस केस में ये गाड़ी ऐसे जाने के साथ साथ ये ऐसे आएगी, तो भी ऐसे ही होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि टायर ज़्यादा घिसे नहीं, तो आपको आइडल स्पीड 20 चलाना चाहिए, जिससे जो ये रिलेशन है tan थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये बिल्कुल फॉलो हो सके, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।